जी, अब तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि ये महिला के पर्देदारी और हिजाब का मामला ही नहीं है। अब तो हिजाब पे सियासी रंग डाल दिया गया है और हिजाब का कलर सीधे सीधे सियासी दिख रहा है, ये तो समझ में आ चुका है। लेकिन मैं फिर से एक बार जाती हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं तारिक जी, मैं तारिक जी एक बार फिर से आपसे यही पहलू समझूंगी कि गजवाए हिंद का बयान अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी माहौल में दिया है तो समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से ले रही है? मैम, आप ये देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने की, तो जो हो नहीं पा रहा है और ना कभी हो पाएगा। इनका 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 अपना मामला ये है कि ये दिमागी ये पहले चरण का चुनाव देखकर उसके बारे में पता करके इनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा बिगड़ गया है, तो इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। राम भक्तों पर डंडा बजाने वाले कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे, आपको ध्यान है ना? अच्छा, तो वही मुलायम सिंह यादव के बाद एक कल्याण सिंह नाम के चीफ मिनिस्टर हुए थे जिन्होंने जाके कोर्ट में बाकायदा लिखित माफी मांगी थी और उनको 1 दिन की जेल हुई थी। उन्होंने क्यों माफी मांगी कोर्ट में जाकर और उनको जेल क्यों हुई? वो तो आप तो हमेशा एंटी हिंदू रहे हो, क्यों हो गया ना? कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति को जो कि राष्ट्रवादी थे, हिंदुवादी थे, कल्याण सिंह ने माफी क्यों मांगी थी? कल्याण सिंह ने माफी क्यों मांगी थी? कल्याण सिंह ने माफी क्यों मांगी थी और उनको 1 दिन की जेल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा था? कल्याण सिंह ने माफी क्यों मांगी थी और 1 दिन की जेल उनको क्या इस वक्त शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ जाए तो मुझे बताया जाए। कल्याण सिंह ने 1 दिन की माफी क्यों मांगी थी और क्यों 1 दिन के लिए जेल गए थे? और आपने कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति को 1 दिन जेल में डाला। कल्याण सिंह 1 दिन की सजा काटे हुए सजा याफ्ता थे। कल्याण सिंह 1 दिन की सजा काटे हुए सजा याफ्ता थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पर उनको सजा हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। उन्होंने माफी क्यों मांगी थी? कल्याण सिंह ने माफी क्यों मांगी थी और वो सजा याफ्ता क्यों है? एक सवाल मेरा ये है कि अभी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी माहौल में, बहुत सेफ साइड चल रहे हैं, बहुत सेफ साइड आप चल रहे हैं कि नहीं हम तो जो कानून कहेगा मानेंगे, लेकिन आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं जो कुरान कहेगा वो मानेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिख रहा है? कुरान में लिखा है जिस देश में रहो उस देश का कानून का पालन करो। कुरान में अगर लिखा है तो फिर ये कहां लिख दिया गया है कि हिजाब के लिए इतना विवाद करो? फिर ये किस कुरान के किस पन्ने में ये लिख दिया गया है कि हिजाब के लिए इतना विवाद करो? जो देश का कानून जब कोर्ट ने कह दिया है कि अभी तो कानून का तो पालन हो नहीं रहा है और इस पर समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंडिंग है? जो कानून का पालन तो नहीं हो रहा है ना इस देश में। जब मामला कोर्ट में है हिजाब को, लेकिन नहीं हो रहा है, अगर अभी कानून का पालन नहीं हो रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी का कोई तो स्टैंड होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां पे 20% तकरीबन अगर मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी की परेशानी अगर ये है तो आपको तो स्टैंड लेना पड़ेगा। जो देश का कानून होगा उसका पालन होगा। बीजेपी के लीडर के पास मैं इस वक्त फिर से रुख करूंगी। समीर जी, क्या समाजवादी पार्टी आज जो इस तरीके से स्टैंड लेने की कोशिश करेगी, जो इस देश का कानून कहता है वही मानेंगे, क्या ऐसा होता रहा है? क्या समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रहा है या इनके जो चेहरे हैं पार्टी के, उन्होंने वक्त वक्त पे क्या बयान दिया है वो सब हम याद दिलाएं? देखिए रीमा जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आप अखिलेश यादव जी को लेके देखिए, अभी हमारे एक साथी मुलायम सिंह की चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर आंदोलन में कारसेवकों पर गोली किसने चलाई? मुलायम सिंह ने। उन्होंने कहा साहब अगर और भी मारना पड़ेगा तो मैं मारूंगा। आतंकवादियों से मुकदमा वापस कौन लिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जिन्ना की बात किसने की? अखिलेश यादव ने। आतंकवाद कौन फैला रहा है? अखिलेश यादव जी। पाकिस्तान की तारीफ कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। और रामपुर के अंदर आप खड़ी हो, आजम खान को किसने संरक्षण दिया? भ्रष्टाचार करने का, अपराध करने का समाजवादी पार्टी ने। इनके सांसद टीएस हसन मुरादाबाद से सांसद है, उन्होंने कहा तालिबान अच्छे हैं और तालिबान में अच्छी सरकार बन गई जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया।
इनके सांसद है शफीकुर रहमान चलिए वर्मा। इस बीच वो शिवम बोलते हैं त्यागी कि साहब पॉलिटिकल वंदे एनालिस्ट इस मातरम वक्त नहीं मेरे साथ जुड़ करेंगे, चुके देश हैं। का मैं अपमान समीर जी करते आपके हैं, पास लोकसभा आऊंगी के और अंदर समाजवादी पार्टी से तो सवाल जरूर पूछूंगी, चेहरा बेनकाब हो क्योंकि गया है। मैं रामपुर में समाजवादी हूँ पार्टी की तुष्टि और करो, रामपुर की देश तरफ जब समझ रहा, देखा जाता है उत्तर तो प्रदेश समझ में रहा। आता है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो जो स्टैंड लिए हैं उसका क्या असर होता है, ये रामपुर से समझ में आता है। शिवम त्यागी, अभी जब तक आप नहीं थ्रू हुए थे, जब तक आप नहीं जुड़े थे हमसे, तब तक समाजवादी पार्टी का ये कहना है हिजाब के मसले पर कि जो देश का कानून कहेगा वही हम मानेंगे। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है आपको? क्या हिजाब के मामले पे देश का कानून माना जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है? और समाजवादी पार्टी जो आज ये कह रही है उस कहने के पीछे है क्या? रीमा जी, कहने के पीछे कुछ नहीं है। अभी बंगाल में आपने अगर देखा होगा तो मुर्शिदाबाद में, जहां पर 62% मुस्लिमों की जनसंख्या है, एक बेटी को रोक दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा, ये कहते हुए कि आपने पूरा बुर्का हिजाब पहना हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकती। उसके 15 मिनट बाद वहां पर हजारों की संख्या में पूरे स्कूल को घेर लिया गया और कहा गया कि प्रिंसिपल को हमारे हाथ हवाले कर दीजिए, हम उसको जान से मार देंगे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने कंट्रोल की चीजें। हिजाब पर साफ स्टैंड है समाजवादी का, वो खूब खुलकर बोल रहे हैं, बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं कि हिजाब मैंडेटरी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ट्विटर उठाकर देख लीजिए, सब समाजवादी नेताओं का एक ही नारा है कि किसी भी तरह से हिजाब को जो है हर जगह अलाउ किया जाना चाहिए। मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। कानून की बड़ी कानून की बात करते हैं ये लारी जी। आप मुझे एक चीज बताइए, कानून में तारीख जी से भी पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि आज वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आज सीधे पूछ सकते हैं। बताइए, कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई मंदिर में आपको जो है चप्पल पहनकर नहीं जाना है, या मस्जिद में आपको नमाज अदा करते हुए चप्पल उतार कर करनी है? ये नहीं लिखा हुआ ना। कानून आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप चप्पल पहन के, जूते पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे आप। इसी तरीके से कल अगर स्कूल कॉलेज में अगर हिजाब की बात आती है, हिंदू कल भगवा पहनकर जाएगा, मुस्लिम कल जो है टोपी पहनकर और ये हिजाब पहनकर जाएंगे, क्रिश्चियन कल पूरा पादरी की ड्रेस पहनकर जाएगा। साथ साथ ये भी बताते चलिए, अब तो ये मामला हिजाब का रहा नहीं ना शिवम त्यागी। मैं तो आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये पहलू समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप हर मसले पे बेबाक रहते हैं कि अब तो ये हिजाब का मामला ही नहीं है, अब तो इस हिजाब पे सियासी रंग चढ़ा हुआ है। ये तो देश में चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। शिवम त्यागी, देखिए, ये हिजाब का मसला पहले भी नहीं था इस देश में, पहले भी सब लोग हमेशा से साथ रहे हैं, सब साथ में पड़े हैं, और अभी भी नहीं है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने का ही है। ये मसला सिर्फ, एक बार फिर से कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के चक्कर में विपक्ष के लोग किस तरीके से इस देश की बदनामी कराने पर उतारू हो जाते हैं। ये अपने आप में एक पाकिस्तान जहां पर इतना बुरा हाल है, धार्मिक एकता के नाम पर वहां किस तरीके से हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होता है, उस जैसा देश भी इस बात को कह रहा है कि मेरे देश में बुर्के पर बात होनी चाहिए, हिजाब पर बात होनी चाहिए। ये इनको राजनीति करने से पहले सोचना चाहिए। आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है, करिए। आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, आप लीजिए, लेकिन उसके चलते आप इस देश के भविष्य को, इस देश के स्कूलों को, इस देश के बच्चों को बर्बाद शिवम जी, कल ये आने वाले समय में अगर 80% की 85% 80% अगर इस देश में हिंदू है, वो इस तरह की बातें करने लगेगा तो कैसा लगेगा? क्या बच जाएगा इस देश में? क्या इस देश के एजुकेशन सिस्टम को आप इस लेवल तक करप्ट कर देना, खत्म कर देना चाहते हैं? सीएम योगी ने कहा कि मैं भगवा धारण करता हूँ, क्या मैं प्रदेश के सारे लोगों को भगवा धारण करने के लिए कह दूं? ये सीएम योगी ने कहा है, और इसमें भी मैसेज छुपा हुआ है। जिसको समझना है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है।